Hello everyone, welcome back to my channel Ordinary Data Scientist, where we talk about data science. In this video, we'll talk about a feature called text to columns and macros. Let's say sometimes you get this kind of data. City sales year. City is Chennai, sales is 12,000, year is 2011, Delhi, say let's say 20,000 and then 2012, like that. This is called comma separated data. Sometimes you will have a column which has this kind of information, right? इस टाइप की चीज़ें हो सकती है. या फिर एक और एग्जांपल में देखता हूँ कि सिंह कॉमा दीपेश, कुमार कॉमा राकेश एंड सोनी कॉमा हितेश एंड ऑल. इस तरह से भी आपके कभी नाम, इस तरह से आपके नेम है. नाउ यू वांट टू टेक आउट द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम दिस स्ट्रिंग. सो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज किया था जहाँ पे हमने लेंथ मिड लेफ्ट राइट का यूज़ किया था. मैं उससे अभी बेटर फॉर्मूला भी बताता हूँ आपको. सो यू हैव दिस काइंड ऑफ कॉलम वेयर यू हैव द नेम लाइक दिस कि कॉमा सेपरेटेड है एंड इस तरह से आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकालना है. दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव, राइट? सो लेट मी क्विकली हाईलाइट दिस सो दैट इट स्टेज इन आवर माइंड. या नाउ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये पूरा जो कॉलम है, लेट से नाम जहाँ तक है मेरे पास वो सारा सेलेक्ट किया और एक न्यू सेल में जाके पेस्ट किया. फिर मैं पूरा सेलेक्ट किया जहाँ तक मेरे पास डेटा है. अभी मेरे पास सिर्फ ओनली आई हैव लाइक 3-4 रोज. सो आई विल सेलेक्ट देम, गो टू डेटा एंड देन यूज दिस फंक्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू कॉलम्स, राइट? मैंने क्लिक किया. नाउ यू सी इट सेज कि देयर इज अ डिलिमिटर. डिलिमिटर मतलब कि कोई ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा दैट विल ब्रेक द सेंटेंस और वट एवर दिस सेल into smaller words. The syntax that I see here is comma, which is separating different words in the same cell, right? तो मैं बोलूँगा yeah, I have a delimiter, or if you have fixed you can use fixed also, but अभी मेरे पास एक delimiter है. मैं गया आगे. By default ये tab select करके रखता है, but I know it's not tab, it's a comma. So I'll unselect tab, I will select comma, and then the moment I select comma, you see सिंह दीपेश अलग हो गया, कुमार राकेश सोनी हितेश ये सारे अलग हो गए. आई विल से ओके गुड, एंड इट विल से कि कुछ कॉलम डेट ये कुछ आपको बता रहा है कि डेस्टिनेशन कहाँ करना है. आई विल से ओके कहीं भी कर दो आप, कोई बात नहीं, ये कर दिया. सो यू सी ये आप कॉपी कर लो इधर एंड ये कॉपी कर लो इधर. सो दैट्स हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट एनी कॉमा सेपरेटेड सेल टू मल्टीपल कॉलम्स. इसमें भी कॉमा सेपरेटेड है, मैंने फिक्स कर दिया. यू सी सिटी अलग हो गया, सेल्स अलग हो गया, ईयर अलग हो गया. यहाँ पे और भी टूल हैं जो अगेन वी विल यूज़, जैसे फ़िल्टर लगाने का वी विल यूज़ दैट ऑल्सो कि फ़िल्टर बाई A to Z या Z to A, इस टाइप की चीज़ों को हम कर सकते हैं फिल्टरेशन. तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी डेटा के अंदर. रिव्यू में एक इम्पॉर्टेंट जो मैं मोर ऑफन यूज़ करता हूँ दैट इज़ स्पेलिंग. एवरी टाइम आई सेंड एनी एक्सेल सो ऑलवेज डू अ क्विक स्पेलिंग चेक. उसके बाद लास्ट जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है डेवलपर्स के अंदर मैक्रोस. जनरली मैं मैक्रोस यूज़ नहीं करता हूँ. इन डेटा साइंस वी हैव सो मेनी अदर टेक्निक्स लाइक वी हैव R, Python टू डू द सेम थिंग इन अ प्रॉब्ली मोर एफिशिएंट वे, राइट? जो एक्सेल में आप VBA को यूज़ करके करोगे सेम चीज़ आप पाइथन में भी लिख के कर सकते हो. और आई वुड से कि वो ज़्यादा इफिशिएंटली होगा, ज़्यादा उसमें स्केलेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी. एक छोटा एग्जांपल दूंगा. लेट्स से ये एक कोविड डेटा है जो कि मैंने जॉन हॉपकिंस वेबसाइट से डाउनलोड किया है. हियर आई हैव ऑल द कंट्रीज, यू सी ऑल द कंट्रीज हियर, एंड देन हियर आई हैव द लैट लॉन्ग ऑफ द कंट्री एंड देन डेट वाइज आपके कुछ नंबर्स हैं, व्हाट इज़ द टोटल केसेस प्रॉब्ली. नाउ आई वांट कि मेरा डेटा कुछ इस टाइप का दिखे. यू कैन थिंक ऑफ सम पिवटिंग एंड ऑल, बट लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो. ओके, सो लेट्स से ये मुझे चाहिए था, तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मैक्रो विच कैन डू द जॉब फॉर मी. ओके, सो अगर आप डेवलपर मोड में जाओगे तो यहाँ पे मैक्रो दिख जाएगा आपको. अगर डेवलपर मोड आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू फाइल सेक्शन, यू कैन गो टू ऑप्शन एंड देन यू सी द कस्टमाइज रिबन्स आई बिलीव, या एंड यू हैव टू प्रॉब्ली सेलेक्ट और अनसेलेक्ट द डेवलपर मोड हियर. तो अभी मेरा ये सिलेक्टेड है इसलिए मुझे दिख रहा है. अगर आप में नहीं सेलेक्ट है प्लीज़ सेलेक्ट कर दीजिए और आपको यहाँ डेवलपर मोड दिखेगा.
Now जैसे आपने डेवलपर मोड देखा यहाँ पे, you have the options of recording a macro or even writing one. If you want to write your own macro, you can go to Visual Basic and write also. मैं अवॉइड करूँगा लिखना, मैं अभी एक छोटा सा डेमो दूंगा जस्ट टू शो कि मैक्रो कैसे काम करता है, एंड देन इन फ्यूचर यू कैन probably learn macro in detail. Okay, so अभी मैं मैक्रो बनाने के लिए मैं रिकॉर्ड बटन क्लिक करूँगा, and whatever I do on the screen using my mouse cursor and all, it will get recorded and get translated into a script. Okay, so let's do it. I'm recording the macro with, let's say, macro underscore testing. I don't want to give any shortcut. Okay, in this workbook, good. Okay, now what I want to do first thing is that I want to select the entire thing, come here, paste it, come here, copy this value, paste it. I write it, it should be value and it should be date. So date is 7/31, or let's say date is this, copy, and then I go to this paste, right? नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, फिर से ये कॉपी, फिर से मैं नीचे गया, पेस्ट किया, फिर मैं वैल्यूज़ को पेस्ट कॉपी किया, कम हियर पेस्ट, एंड दिस इज अगेन द डेट which is this. Okay, let's see like this. Yeah, so इस टाइप से आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हो. आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग. यू नो, ये मैक्रो अब मेरा रिकॉर्ड हो गया कि इट विल ऑलवेज copy the two cells and prepare something like that. I can see the macro also. I will click Visual Basic and I'll go to modules, module 1, and you can see the macro. So whatever step I did, you know, कि A1 से लेके C4 तक सेलेक्ट किया, फिर उसको कहीं जाके मैंने पेस्ट मारा, फिर सेलेक्ट किया, पेस्ट मारा एंड ऑल, ये आपका मैक्रो बन गया, which has a name of macro testing, right? So we'll come back here and we will insert a button like this, and ये मैं बोलूँगा जब भी ये बटन क्लिक हो ये ट्रिगर हो. सो द मोमेंट आई क्लिक दिस बटन, यू सी जो जो स्टेप मैं कर रहा था वो स्टेप यहाँ पे हो गया, एंड आई गेट द डेटा टिल हियर, जो भी मैं डेटा कॉपी किया था. नाउ द सेम एक्सरसाइज आई हैव टू डू मल्टीपल टाइम्स टू ऑटोमेट इट, या फिर मैं VBA जो कोड दिखाया उसको मैं इस तरह से लिखूँ, लूप करके लिखूँ ताकि वो सारा काम कर सके इस टाइप से. नाउ if I show you the VBA code, it's not very complicated, but you see this looks very manual exercise कि आप ये select करो, फिर ये करो, फिर copy करो, फिर select करो, फिर copy करो. You can probably do it 100 times like in a loop, but I want to show you the Python code that I have written to automate the same thing. Actually in the original Excel there are more than 4 columns. There are almost like close to 566 columns. यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था अभी मैक्रो के, यहाँ पे ओनली वी टुक द एग्जांपल ऑफ जस्ट 7 to 8 columns, बट थिंक अबाउट कि वेयर यू हैव मोर देन 500-600 columns, राइट? यू हैव टू प्रॉब्ली loop the function, some function, and then think smartly to automate the code. But in Python it hardly took me just 3-4 lines only. You see, I imported the data, the same data, you see I have the data, just import it, ran a loop from let's say 4 to 566, and then I get the data prepared like this, and then exporting it as CSV. Hardly took probably 2 minutes to write the code and probably 1 minute to run the code. I think less than 5 minutes I have the code ready, which is reusable, and also it does the job very very perfect. So इसलिए I would say कि avoid using macros as much as you can, but if your stakeholder wants कि नहीं भाई मुझे Excel में automate करके दो because I don't want to run Python or R for that, so you can definitely do a crash course on macro and learn that. But one drawback or one limitation of macro is that it's not always compatible with different version of Office, right? Let's say if you have built a macro in 2013 or 9 के Office version में,
and its stakeholders are using let's say some latest version, शायद मैक्रो उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर आपने वर्जन 20 में बनाया है और स्टेक होल्डर 2009 लेके बैठा है ऑफिस वर्जन, वहाँ पे शायद मैक्रो काम नहीं करेगा। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि मैक्रो का यूज़ जितना कम से कम हो। फार्मूला का यूज़ कर सकते हो आपकी दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड ऑल, ये सारा चीज़ फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। लेकिन फार्मूला में भी अगर आप देखोगे, लेट्स से आई वांट अ फार्मूला सीलिंग, यू सी दिस फार्मूला कि इसके आगे एक थोड़ा एरर टाइप का है, राइट? ये देखो एरर है, इस सेम दोनों फंक्शन सेम है बट ये एरर है। दैट मीन्स दिस फार्मूला माइट नॉट बी कंपेटेबल विद डिफरेंट वर्जन ऑफ एक्सेल। सो फार्मूले में भी कुछ लिमिटेशन होता है। प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप फार्मूला यूज़ कर रहे हो देख लो कि वो फार्मूला का कोई लिमिटेशन तो नहीं है एंड ऑल। macros, again I will say ki avoid using macro, but if we need we can always do a crash course and learn it. Please go revise all the formulas that we have discussed so far. All these are formulas and also macros if you want to automate certain things. Next video में मैं कुछ shortcut बताऊंगा और कुछ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा. So I'll see you in the next video. Till then, thank you. Have a good day. Bye.